नमस्कार, मैं सफीक खान। स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। हाजिर हुए हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ कोल घोटाले मामले में राज्य सेवा की निलंबित अफसर और पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सचिव रह चुकी सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। हालांकि सौम्या अभी जेल में ही रहेंगी। सौम्या को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सशर्त जमानत दी गई है। वह करीब 21 महीने से जेल में बंद है। उनको दिसंबर 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका था। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि गौरक्षा के लिए आए मोदी गौ हत्या के एजेंट हो गए हैं। गौरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे गौरक्षकों को गुंडा कहते हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे लेकिन मर्यादा का ज्ञान नहीं रखते हैं। उन्होंने अमर्यादित ढंग से रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इस कारण से वे गिर भी गई है। जहां जहां राम गए वहां भाजपा साफ हो गई। जय श्री राम कहना भूल गए। पहले मोदी की गारंटी कहते थे, अब नीतीश नायडू की बेबसी पर हैं। छत्तीसगढ़ में जिस पैटर्न पर आबकारी विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है, उसी तर्ज पर झारखंड में शराब घोटाला हुआ है। इस बात का खुलासा छत्तीसगढ़ एसीबी ईओडब्ल्यू की ओर से 7 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर से हुआ है। छत्तीसगढ़ में दर्ज इस एफआईआर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के सचिव रह चुके आईएएस विनय कुमार चौबे और पूर्व संयुक्त आयुक्त आबकारी गजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। दोनों अफसरों पर रायपुर ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में नया केस दर्ज किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के लीकर सिंडिकेट से जुड़े सभी लोगों के नाम भी सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। कसडोल से यात्रा आज लवन के लिए निकली है। पहले दिन गिरौदपुरी से शुरू हुई इस यात्रा में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्रियों ने दूरी बना ली है। दीपक बैज को दिग्गजों ने पदयात्रा में अकेले छोड़ दिया है और वापस लौट गए हैं। वहीं नेताओं के साथ फोटो खिंचाने को लेकर कार्यकर्ता फिर पड़े। इस दौरान गिरौदपुरी में दीपक बैज ने कहा था कि छत्तीसगढ़ चल रहा है। इस पर सीएम साय ने दुर्ग में कहा कि कांग्रेस 5 साल में सत्ता से बाहर आ गई। अगर अच्छे काम किए होते तो जनमत एक होता। कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। वहीं बीजेपी नेताओं ने यात्रा को नौटंकी बताया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एनआईए की टीम ने पत्रकार समेत 3 लोगों के घरों पर छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि एनआईए सुबह से बड़ी संख्या में फोर्स लेकर दबिश दी है। तीनों के घरों में टीम दस्तावेज समेत अन्य सुराग खंगाल रही है। मामला अमाबेड़ा थाना क्षेत्र के उसेली गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने पत्रकार वीरेंद्र पटेल सहित 3 लोगों के घर पर नक्सल से जुड़े केस में सर्चिंग जारी है। स्थानीय पत्रकार वीरेंद्र पटेल अपने घर से बाहर बताए जा रहे हैं। रायपुर जिले में आदिवासी महिला से मारपीट मामले में आईजी अमरेश मिश्रा ने निलंबित टीआई राकेश चौबे को बर्खास्त कर दिया है। टीआई ने गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर महिला से मारपीट की थी और कहा था कि धंधा कर रहे हो, मुझे लड़कियां दिखाओ। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। मामले में जिला कोर्ट ने टीआई को दोषी मानते हुए सजा भी सुनाई थी। वहीं 22 दिन पहले सितंबर महीने में आरोपी ने पुलिस लाइन में कार्यालय में बैठकर डीएसपी और टीआई को जमकर गालियां दी थी। वह ड्यूटी कर रहे सिपाही ने जब उन्हें ऐसा करने से टोका तो वह उस पर भी भड़क गया। नौकरी से निकलवा देने के अलावा जान से मारने की भी धमकी दी थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नवा रायपुर प्रोजेक्ट के लिए 350 एकड़ जमीन अधिग्रहण केस में एनआरडीए की अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को जमीन अधिग्रहण करने के लिए भू विस्थापित किसानों से समझौता करना होगा। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि नए कानून के तहत विस्थापित हो रहे भूमि स्वामी किसानों की सहमति आवश्यक है। इस फैसले के बाद एनआरडीए को भू अर्जन के लिए नए सिरे से अवार्ड पारित करना होगा।
छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मारवाही में नाबालिग को गुजरात ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल और घर से भगाने में मदद करने वाले साथी को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाइत पेंड्रा रोड ने फैसला सुनाया है। इसके साथ ही अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थदंड न चुका पाने की स्थिति में आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। मामले में पंकज नगाचे अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि भूपेश बघेल और उनके लोग फ्यूज बल्ब हैं। 5 साल बड़े बड़े वादे कर वे जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। जनता ने उन्हें चुनाव में उखाड़ फेंका। उसी तरह उनकी बात का कोई औचित्य ही नहीं है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरियाणा में पीएम मोदी को कहा था कि मोदी प्रचार मंत्री हैं। उनकी सोच गिर गई है। चुनाव के दौरान बाजारू भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसी पर सीएम साय ने ऑल इंडिया पुलिस गेम के वेट लिफ्टिंग कस्टर चैंपियनशिप कार्यक्रम के दौरान पलटवार किया। वहीं चैंपियनशिप कार्यक्रम में यूपी पुलिस की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। छत्तीसगढ़ में आज सरगुजा संभाग के 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के बाकी जगहों पर बारिश थमने से गर्मी सताने लगी है। रायपुर में दिन का तापमान आज सामान्य से ज्यादा रह सकता है। प्रदेश में 1 जून से लेकर 27 सितंबर तक 1222.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसत से 8% अधिक है। ये थी छत्तीसगढ़ की अब तक की बड़ी खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद।